ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों, टीडीएस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 51। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देखिए कि कब टीडीएस के प्रोविजंस ट्रिगर होंगे। आर यू करेंग इट? यस। ओके, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स ये याद रखना, सप्लायर जो भी हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है with respect to taxable supplies, if that exceeds 2.5 lakhs, तो फिर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी और दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाएगी वो है रिसिपेंट की, कि अगर रिसिपेंट हुआ कौन, डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसटी यूटी या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी या फिर नोटिफाइड पर्सन्स। नोटिफाइड पर्सन्स में माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले नाम किसका आता है? अथॉरिटी या फिर बोर्ड या फिर बॉडी सेटअप बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी गवर्नमेंट इन विच 51% और मोर with respect to equity is with the government. Next is, my dear friends, society which is set up by CGSGLA under Society Registration Act, and the last is PSUs, Public Sector Units. Okay, तो अगर इनमें से कोई भी रिसिपेंट्स हुआ तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ओके, टीडीएस का सेक्शन 51 ट्रिगर हो जाएगा एंड डेफिनेटली क्या है, रिसिपेंट जो है उसे टीडीएस काट के ही क्या है पैसा रिमिट करना पड़ेगा सप्लायर को। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में याद रखना ऑलवेज यू विल एक्सक्लूड जीएसटी। आर यू गेटिंग इट? यस। अच्छा, अभी माय डियर फ्रेंड्स लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू एंड टेक यू थ्रू द एंटायर ट्रांजैक्शन, हाउ डज इट लुक लाइक। तो आज सप्लायर ने अगर क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो किया वो 10 लाख का किया है, जीएसटी उस पर 18%, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भले 10 लाख का, पर अभी उसने ओके जो गुड्स या सर्विस दिया है वो 1 लाख का दिया है, तो उसने बिलिंग भी 1 लाख का ही किया है, इनवॉइस भी 1 लाख का ही बनाया है। ओके, रिसिपेंट भी क्या करता है दोस्तों, पेमेंट 1 लाख का ही करता है प्लस 18,000। आर यू गेटिंग इट? यस। पर दोस्तों सिंपल सी बात है, आज यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजंस ट्रिगर हो जाते हैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज 2.5 लाख से ज़्यादा, टैक्सेबल सप्लाई है और रिसिपेंट डिपार्टमेंट ऑफ सीजी है, यानी वही स्पेसिफाइड रिसिपेंट में से है जो हमको चाहिए। तो यहाँ पे रिसिपेंट जब रेमिट करेगा सप्लायर को तो 1 लाख नहीं करेगा, टीडीएस काटेगा दोस्तों। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, और वो टीडीएस है 2%, तो 2% यानी कि 2000 काटेगा, 98,000 प्लस जीएसटी सप्लायर को दे देगा, सप्लायर अपने पास रखेगा 98,000, 18,000 एज जीएसटी लायबिलिटी वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। आर यू गेटिंग इट? यस। ठीक है, पर माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, रिसिपेंट जो है जैसे ये 2000 क्या है काटेगा, याद रखना वो टीडीएस जो काटेगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे नहीं काटेगा, वो पेमेंट आपने जितना रेमिट किया उतने पे काटेगा। तो पेमेंट कितना रेमिट किया है? 1 लाख, तो टीडीएस भी कितने पे कटेगा? 1 लाख पे ही कटेगा। आर यू गेटिंग इट? यस। और 2000 जो है वो क्या है डिपॉजिट कर देगा। कब डिपॉजिट करेगा? सिंपल सी बात है, अगले महीने की 10 तारीख को। ओके, जिस महीने में उसने बेसिकली काटा है, डिडक्ट किया टीडीएस, उसके अगले महीने की 10 तारीख को। और जैसे ही वो जमा कर देता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, सप्लायर के ई कैश लेजर में वो जमा हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, फिर माय डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है, ये बात तो हो गई। फिर बात जाननी जरूरी ये है कि कौन से केसेस में टीडीएस कभी भी डिडक्ट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जब सप्लाईजी क्या है एग्जेम्प्ट, जब टैक्स पेएबल है एज पर आरसीएम, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड जब एलओएस एंड पीओएस इज इन स्टेट 1 एंड एलओआर इज इन स्टेट 2। आर यू गेटिंग इट? यस। यहाँ पे सिचुएशन यही हो जाएगा कि मैं चार्ज तो कर दूंगा सीजीएसटी महाराष्ट्र एसजीएसटी, पर रिसिपेंट है गुजरात में, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे रिसिपेंट अगर डिडक्ट कर भी देता है टीडीएस तो जमा करेगा गुजरात के साथ, सप्लायर महाराष्ट्र में है, सप्लायर को ये पैसा कभी रिसीव ही नहीं होगा, उसके ई कैश लेजर में कभी ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, और इसीलिए सप्लायर अपना पैसा खामखा गवा ना दे। गवर्नमेंट ने बोल दिया ये केस में टीडीएस ही नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग इट? यस। और कौन से केसेस में टीडीएस नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स? वेरी सिंपल, जब क्या है गुड्स और सर्विसेज दी जाती है ओके फ्रॉम वन पीएसयू टू अनदर पीएसयू, फिर ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांच ही हो। ओके, वो ब्रांच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एसबीआई मुंबई गिविंग सर्विस टू ओके एसबीआई अहमदाबाद, तो ये केस में क्या है नहीं लगेगा दोस्त, ये केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाँ, पर एसबीआई ने सर्विस दिया है ओएनजीसी को, तो ये केस में भी नहीं लगेगा। ओके, क्यों? वर्ड क्यों है? वन पीएसयू टू अनदर पीएसयू, फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज कि आज जितने भी स्पेसिफाइड पर्सन हैं
अगर उन लोगों ने आपस में क्या है दोस्तों, क्या है, ट्रांजैक्शन किया है, सप्लाई किया है, तो फिर उस केस में भी TDS नहीं डिडक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना क्या, TDS हमेशा, ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं, विल बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट एंड नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस वैल्यू। डिडक्ट होगा 2%। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ तो CGST 1%, SGST 1%, अगर इंटर स्टेट हुआ तो IGST 2%। अभी करेंगे TDS जमा करेंगे अगले महीने की 10 तारीख को। ओके। एंड रिटर्न भी जो, और याद रखना अगर जमा आपने लेट किया तो लग जाएगा 18% इंटरेस्ट। अच्छा, रिटर्न आपको फाइल करना है GSTR 7, वो भी फाइल करना है कभी, अगले महीने की 10 तारीख को। अभी करेंगे TDS। अच्छा, वो अगर लेट फाइल किया है तो फिर लेट फी लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 100 रुपया प्रतिदिन और 5000 विच एवर इज लोअर। अच्छा, TDS सर्टिफिकेट जो है ओके, वो डिडक्टर को देना पड़ेगा, डिडक्टी को। ओके, और वो कब देगा, विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। अभी करेंगे TDS। तो आपने गवर्नमेंट के पास टैक्स डिपॉजिट किया, उसके 5 दिन के अंदर क्या है, आप सप्लायर को दे दीजिए TDS सर्टिफिकेट। ओके, वो भी अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट इशू किया है तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे भी लग जाएगा क्या, लेट फी विद रिस्पेक्ट टू 100 रुपया प्रतिदिन और 5000 विच एवर इज लोअर। ठीक है। एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, रिफंड इन केस ऑफ एक्सेस डिडक्शन ऑफ TDS। तो आज अगर रिसीपेंट ने क्या है, ओके, एक्सेस TDS डिडक्ट कर दिया है तो फिर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, सप्लायर के अगर ई कैश लेजर में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाता है तो फिर वो कोई रिफंड नहीं मांगेगा। अभी करेंगे TDS, अदरवाइज वो मांग सकता है। ठीक है। तो आज यहाँ पे दोस्तों ख़त्म करते हैं हम लोग क्या, TDS। अभी करेंगे TDS, दैट इज सेक्शन 51। अभी करेंगे TDS।